इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कांस्टेंट जेड मशीनिंग किस तरीके से हम लोग करेंगे। ये एक फिनिशिंग और सेमी फिनिशिंग का ऑपरेशन है। इसकी मदद से आप या तो सेमी फिनिश कर सकते हैं या फिनिश कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये जो ऑप्शन है हमारा कांस्टेंट जेड, ये स्पेशली काम करता है स्टीप एरिया के लिए। जो भी हमारे वर्टिकल फेस होंगे और उसके लिए जो एंगल है वो है 30 टू 90 डिग्री के बीच के जितने भी फेसेस हैं वो सब हमारे स्टीप कराएंगे और उनके लिए आप यहाँ पे प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कंटूर में शेप जो आपकी है मॉडल की, उसी के अकॉर्डिंग ही टूल पाथ बनता है। सेम यहाँ पे भी जो कांस्टेंट जेड में काम करेगा, ये भी टूल पाथ मॉडल की शेप के हिसाब से ही इसके अंदर बनाएगा। तो चलिए करते हैं एक एग्जांपल की मदद से। ये मेरे पास एक मॉडल है और इस पर ऑलरेडी मैंने एक रफिंग का ऑपरेशन लगा रखा है, HM रफिंग। और रफिंग का टूल पाथ इस तरीके से आ रहा है, राइट। इसके बाद या एक मिनट स्टॉक को अपडेट कर देते हैं, या आपको मैं यहां से शो करा देता हूं ये कैसा चल रहा है, राइट। तो ये रफिंग किया हुआ है और रफिंग में कुछ थोड़ा सा इसके अंदर मटेरियल हमने छोड़ रखा है, तो वो भी है। अब हम यहाँ पे लेना चाहते हैं फिनिशिंग का ऑपरेशन या सेमी फिनिश करना चाहते हैं, तो आपको अब जाना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे हमें मिलेगा कांस्टेंट जेड। कांस्टेंट जेड में जाते हैं और कांस्टेंट जेड में जाने के बाद हमारे पास है टारगेट। तो टारगेट ही पूरी पूरी बॉडी है हमारी। इसके बाद टूल, एक टूल यहाँ से मैं ले लेता हूँ और टूल मैंने लिया एक बॉल मिल का 6 का बॉल मिल ले लिया, ओके। और ऑरेंज कलर इसका आ रहा है और यहाँ से कंस्ट्रेंट बाउंड्री में ऑटोमेटिकली ये बाउंड्री यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। इस बाउंड्री के बाद सेंटर पे चलेगा और पासेस में आ जाइए। तो वॉल पे कोई फिनिशिंग नहीं छोड़ना चाहते मटेरियल, फ्लोर पे कोई मटेरियल नहीं छोड़ना चाहते हैं यहाँ पे हम। और टॉलरेंस यहाँ पे आप डालना चाहते हैं, टॉलरेंस और बढ़ा सकते हैं। स्टेप डाउन कितना रखना चाहते हैं, तो स्टेप डाउन ये वाला है 0.5 का स्टेप डाउन फिलहाल हमने रखा है। और हाइट और बॉटम यहाँ से आ गया है एंगल 0 टू 90 डिग्री लिमिट। और यहाँ से आप आ जाइए लिंक में मैं इसको बाई डायरेक्शनल ले लेता हूँ, लिंक बाय जी लेवल। तो जी लेवल के हिसाब से ये लिंक भी हो जाएगा और इसको हम कर देते हैं यहाँ से जनरेट और देखते हैं टूल पाथ। बहुत ही आसान है, बस याद रखने वाली बात है कि 0 टू 30 टू 90 डिग्री के बीच स्टीप एरिया के ऊपर ही सिर्फ काम करेगा, फ्लैट के ऊपर काम नहीं करेगा। फिनिशिंग ऑपरेशन है इसलिए बॉल में यूज करना पड़ेगा। और ये टूल पाथ आ गया, इसको मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ से आते हैं और इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ से करिए साहब 3D वेरिफिकेशन। ये पहले वाला जो हमारा ऑपरेशन है उसका जो स्टॉक है वो कैलकुलेट कर रहा है, कितना मटेरियल उसमें बचा हुआ है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। अब इसको मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ। तो ये मेरा टूल है और ये कटिंग करता हुआ जा रहा है। तो ये जो कट करेगा स्टीप पे करेगा। देखिए यहाँ पे ये शैलो एरिया था, फ्लैट एरिया था, तो वहाँ पे इसने कटिंग नहीं करी है, वहाँ पे मटेरियल इसने छोड़ दिया है। और ये स्पेशली काम करता है हमारा स्टीप वॉल पे, तो हो जाएगा ये अभी। और इसके बाद मैं आपको ये भी शो करा दूंगा कि कितना रेस्ट मटेरियल है, बचा हुआ कितना मटेरियल है। यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है जिसको ये कटिंग कर रहा है। तो इससे पहले मुझे सेमी फिनिश भी लगाना पड़ता और ज़रूरत लगती है तो रेस्ट मिल भी करना पड़ता। लेकिन डायरेक्टली मैंने रफिंग के बाद आपको सिर्फ कमांड को समझाने के लिए जेड मिलिंग कांस्टेंट जेड का ऑपरेशन फिनिशिंग ऑपरेशन लगाया है। फिनिशिंग ऑपरेशन आप जब भी लगाएंगे तो मटेरियल जो है, स्टॉक जो है बहुत कम बचना चाहिए। आप ऐसे लगा लीजिए कि 0.1 या उससे कम आप मटेरियल छोड़िए फिनिश के लिए, तभी वो प्रॉपरली काम करेगा, राइट। ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि रेस्ट मटेरियल कितना है, आप यहाँ से क्लिक करिए। यहाँ पे जो रेस्ट मटेरियल है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कलर के थ्रू। तो रेड कलर के थ्रू आप देखिए, राइट। जहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे मटेरियल बचा रहा है। और बाकी जहाँ पे आपको ग्रे के साथ दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे मटेरियल बचा हुआ नहीं है, बस हल्का सा ऐसा आपको
लग रहा है। इसे हम हटाते हैं यहाँ से। और ये जो लाइन से आपकी अभी भी आप अगर और फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा पास में जाके, और यहाँ से कितने का स्टेप डाउन चाहिए, तो 0.25 का मैंने स्टेप डाउन ले लिया। और फिर से कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये और फाइन आ जाएगा। राइट, अब इस तरीके से टूल पाता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑपरेशन प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, वहाँ पे देखेंगे अगला ऑप्शन।